तो वेलकम माय यूट्यूब चैनल डेयरी फार्म एंड बिजनेस और मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण खरक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ लोग एक लाइन बोलते हैं कि डेयरी फार्म में कुछ नहीं बचता, बस ऐसे चलाई चलती है। तो ये लाइन अनकम्प्लीट है, आज इसको कंप्लीट करते हैं। इसमें एक वर्ड लगेगा कि छोटे डेयरी फार्म में कुछ नहीं बचता, बस ऐसे चलाई चलती है। तो अगर हम छोटे डेयरी फार्म की बात करें तो एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम कि आपके पास 10 भैंसों का स्पेस है, आप उसमें केवल और केवल 10 जानवर ला सकते हैं। तो आपके पास 4 भैंसें हैं जो दूध देती हैं और 3 भैंसें हैं जो प्रेग्नेंट हैं, जो ड्राई हो चुकी हैं, दूध नहीं देती, और 3 कटड़ियाँ हैं जो आपको पालनी है, आप अपने डेयरी फार्म पे तैयार करना चाहते हैं। तो जो वो 4 भैंसें दूध देती हैं उनका क्या होगा? तो उनकी सारी की सारी कमाई वो 3 भैंसें और 3 कटड़ियाँ खा जाएंगी और आपके पास कुछ नहीं बचेगा। और आप फिर वही लाइन बोलोगे कि डेयरी फार्म में कुछ नहीं बचता, बस ऐसी चलाई चलती है। क्योंकि आपके पास 4 भैंसें हैं एवरेज 12 मंथ दूध देने वाली, तो उनका इतना कम दूध होगा कि 20 से 25 केजी एक टाइम का, कि ना ही तो आप शहर में जा सकते उसको कि दुकान कर लें और वहाँ पे अपना दूध सेल कर लें, क्योंकि 20-25 केजी एक टाइम में क्या ही तो आप सेल करने जाओगे, क्या दुकान का किराया निकालोगे और क्या ही उस पर गाहक लगेंगे। 20-25 केजी कौन कौन लेने आएगा? आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 भैंसों में एक ही ऑप्शन रह जाएगा कि या तो आप दूधिये को दूध डालो या फिर इन बड़ी बड़ी कंपनियों को दूध डालो जो फैट के हिसाब से लेंगे और आपको एवरेज 50-55-60 रुपये के जी, बड़ी 60 रुपये के जी तो आएगी भी नहीं, 50 से 55 रुपये के जी एवरेज पड़ेगी और आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। और उससे आपकी भैंसों का फीड का खर्चा भी पूरा नहीं होगा और साथ में आपको अब 3 भैंसें और 3 कटड़ियाँ भी पालनी है उन्हीं के साथ, क्योंकि आप घर से तो पैसे लगाने से रहे, इतने पैसे हैं किसके पास। अब आपके पास कम पैसे हैं तो आपकी फीड कम लगेगी, आपकी फीड कम लगेगी तो आपको फीड कहाँ से लेनी पड़ेगी? इन बिचौलियों के पास से, दुकानदारों के पास से। और फिर आपको फीड वो कॉस्टली भी पड़ेगी, क्योंकि आपको फीड दुकानदारों से लेनी पड़ती है। आपके पास इतने जानवर हैं नहीं कि आप डायरेक्ट किसान से ले सको, बल्क में आप स्टोर कर सको दाने को लेकर के। और साथ साथ में आपके पास अब जानवर कम हैं तो आप क्या तो उनके ऊपर लेबर रखोगे और क्या उनके लिए मशीनें लेकर के आओगे। आपको बुढ़ा होने तक एवरी डे ऐसे ही रूटीन में काम करना पड़ेगा और आप एक दिन उस काम से बोर हो जाओगे और उस काम को छोड़ दोगे। और वहीं पे अगर हम बात करें इसके अपोजिट बड़े डेयरी फार्म की, तो हम दाना बल्क में ख़रीद सकते हैं और वहीं पे हमें फीड का प्राइस हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जानवर ज़्यादा हैं तो फीड ज़्यादा लगेगी और डायरेक्ट हम उस दाने को किसानों से ख़रीद सकते हैं। हमें किसी बिचौलिए के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और उसी के साथ साथ हमें किसी दूधिये या किसी कंपनी पे डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम किसी अपने आसपास के शहर में जा कर के दुकान कर सकते हैं और डायरेक्ट कस्टमर को अपना दूध बेच सकते हैं। दूध के साथ साथ दूध की मिठाइयाँ बना करके, दूध का घी बना करके भी सेल कर सकते हैं अपने कस्टमर को, और जैसा हम चाहते हैं वैसा हम उनसे प्राइस ले सकते हैं। बस अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी प्योर होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। और बड़े डेयरी फार्म पे हम मशीनें ऐड कर सकते हैं धीरे धीरे। हमें अब काम करने की एवरीडे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा बड़ा डेयरी फार्म है। हम लेबर रख सकते हैं और धीरे धीरे अपने फार्म पे जैसे जैसे पैसे इकट्ठे होंगे तो हम मशीनें ले करके आ सकते हैं। और 50 भैंसें होने के बाद हमारा फार्म ऑटोमेटिक डबल होता चला जाएगा, जिसमें से 50 अगर कटड़ियाँ आएंगी, 50 कटड़े आएंगे या फिर सारी की सारी 50 कटड़ी आएंगी, तो हाफ को हम सेल कर सकते हैं और उन हाफ कटड़ियों के पैसों से हम वो जो 25 कटड़ियाँ बची उनको तैयार कर सकते हैं, उन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ऐसे धीरे धीरे करके डेयरी फार्म का खर्चा खुद डेयरी फार्म निकालने लगेगा और हमें लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात
आपके पास पैसे नहीं हैं या आपके पास पैसे हैं, तो आपको अपने डेयरी फार्म की शुरुआत बिल्कुल 2 से 4 भैंसों से ही करनी है, क्योंकि आप तभी सक्सेसफुल होंगे। आप तकलीफ़ों का सामना करोगे तभी आपको पता चलेगा, अपने आप काम करोगे तो सीखोगे। आप बड़े डेयरी फार्म से शुरुआत ना करें। तो ये थी जी आज की अपनी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।